वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड का 12th क्लास का इंग्लिश। चैप्टर का नाम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। तो आइए इस चैप्टर में हम लोग विस्तार से क्या क्या पढ़ना है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो लाइन बाय लाइन से हम लोग इसका हिंदी भी जानेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। माय ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी का घर, जिनके लेखक हैं कमला दास। लेखक नहीं है, लेखिका है। कमला दास बर्न मार्च 31, 1934। कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 में हुआ था। पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, कविता और लघु कहानियाँ जो है लिखा करती थी। हैज़ earn a respectable place in both English and मलयालम लिटरेचर। इंग्लिश और मलयालम साहित्य में इन्होंने एक अलग स्थान अर्जित किया था। रिस्पेक्टेबल का मतलब होता है सम्मानित। इंग्लिश और मलयालम साहित्य में इन्होंने एक अलग स्थान अर्जित किया था। हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश इन 1976। इनका जो है आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। इनका आत्मकथा पब्लिश हुआ था 1976 में। क्रिएटेड क्वाइट अ स्टीर, जो कि मार्केट में उथल पुथल हंगामा मचा दिया था। इन 1984 और 1984 में सी वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, और साहित्य के लिए इनका नाम लिस्ट किया गया था। लेकिन इनको जो है नोबल प्राइज़ मिला नहीं, लेकिन केवल नाम जो है लिस्ट किया गया था। हर इम्पोर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स इन इंग्लिश इंक्लूडेड, और इनकी मुख्य रचनाएं जो है यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि समर इन कोलकाता 1963 में इन्होंने लिखा है। अस्ट्रीन 1964 में, द डिसिडेंट्स 1967 में, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम 1973 में, द एनामेटल पोएम्स 1985 में, ओनली सेंट नो हाउ टू सिंग 1996 में, और लास्ट में जो है यस अल्लाह, इसको लिखा गया है 2001 में। कमला दास पोएट्री इज प्राइमरली ऑटोबायोग्राफिकल एंड हर थीम इज लव ऑफ अ लोनली हार्ट। मुख्यतः इनकी जो है रचनाएं स्नेह प्यार के बारे में ही होता है। लव विथ नेवर एंडिंग पैशंस, प्यार जो है कभी ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है। तो इनका जो भी रचनाएं हैं ज़्यादातर ये अपने ही बारे में ज़्यादातर ये रचनाओं में वर्णन करती है, और लस्ट, ग्रीड एंड हंगर, ठीक है, वासना, भूख, प्रेम, स्नेह, इस सब को दिखाती है अपनी रचनाओं में। तो इनका जो है बचपन में ही माता पिता इनका जो है मर गए थे, तो इनको जो है अपनी दादी के पास इनको रहना पड़ा था। तो इनको अपने बचपन से ही इनको प्यार नहीं मिला, प्यार दुलार उतना नहीं मिल पाया। तो इसीलिए अपनी रचनाओं में इन सभी प्यार दुलार को दर्शाती है। आइए अब हम लोग पोएम से देख लेते हैं। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस, वहाँ बहुत दूर एक घर है, वहाँ बहुत दूर एक घर है। आई रिसीव लव, जहाँ मुझे प्यार मिलता था, प्रेम मिलता था। जहाँ मुझे प्यार मिलता था वो घर अब क्या है, बहुत दूर है। दैट वुमेन डेड,
वह औरत जो है मर चुकी है। वो बोलती है कि बहुत दूर एक घर है जहाँ मुझे प्रेम मिलता था, दुलार मिलता था, स्नेह मिलता था, अब वो हमसे क्या है, बहुत दूर है। ठीक है, और वो जो हमको प्यार करती थी वो भी अब मर चुकी है, इस दुनिया में नहीं है। यानी कि इनकी दादी जो है अब मर चुकी है। द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस। अब वो घर जो है शांत पड़ा है, अब उसमें कोई नहीं रहता है, वो घर जो है शांत पड़ा है। इनकी दादी जो है मर गई है, तो वो घर जो है, उस घर में कोई नहीं रहता है, शांत पड़ा हुआ है। स्नेक मूव्ड, और सांप जो है घूमते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। एमोंग बुक्स, सांप जो है किताबों के बीच में घूम रहे हैं, घूमते हैं। आई वॉज देन टू यंग, जब मैं बहुत छोटा थी, टू रीड, तो पढ़ती थी। एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, और मेरा खून जो है वो चांद के भांति ठंडा पड़ जाता था। जब मैं इतना सारे किताबें जो रखा था उसको जब मैं पढ़ती थी और बहुत छोटा थी, तो मेरा जो है खून ठंडा पड़ जाता था कि इतना सारे किताबें को कैसे पढ़ लूँगी, कैसे पढ़ पाऊँगी। ये सोच करके कमला दास का जो है खून ठंडा पड़ जाता था। हाउ ओफन, कितनी बार, ओफन का मतलब होता है, हाउ ओफन का मतलब होता है कितनी बार। आई थिंक ऑफ गोइंग, मैं कितनी बार सोचती हूँ वहाँ जाने के लिए। कहाँ पर, ग्रैंड मदर्स हाउस, इनकी दादी का जो घर है वहाँ पे सोचती है कि जाऊँ। देयर्स, वहाँ, टू पीर थ्रो ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो फॉर जस्ट लिसन टू द फ्रीजन एयर, और बंद खिड़की से झांकती हूँ और वहाँ का जो ठंडी हवाएं हैं उसको महसूस करती हूँ। और इन वर्ल्ड डिस्पेयर, और ये क्या करती है, बंद खिड़की से आँखों से ये झांकती है, बंद खिड़की से ये झांकती है और वहाँ की जो ठंडी हवाएं बहती है ना, तो वहाँ ये महसूस करती है उस चीज़ को। जब ये महसूस करती है तो यह जो है डिस्पेयर हो जाती है, निराश पड़ जाती है। पिक एन आर्म फुल ऑफ, आर्म फुल का मतलब बाजुओं में पूरा भर लेना, जैसे कि दोनों हाथों से पूरा वस्तु जो है उठा लेना। तो यही बोल रही है पिक एन आर्म फुल ऑफ, पिक का मतलब होता है उठाना, तो पिक एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट देयर टू लाई। बोल रही है ना कि वहाँ का जितना जो है अंधेरा है, मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ का जितना जो अंधेरा है उसको अपने बाजुओं में भर करके यहाँ पे ला करके रख दूँ। बिहाइंड माई बेडरूम्स, और अपने सोने वाला जो कमरा है उसके पीछे मैं क्या करूं, रख दूं। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। डूर लाइक अ बोर्डिंग डॉग, जिस प्रकार से कुत्ता जो है सामान का, किसी वस्तु का निगरानी करता है, उसी प्रकार से मैं उस अंधेरे से उठा कर, उस अंधेरे को उठा करके मैं क्या करूं, अपने बेडरूम के पीछे रख दूं और उसका निगरानी करूं। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, तो यहाँ पे डार्लिंग जो है अपने पति देव को बोल रही है, क्योंकि इनका कमला दास का जो है शादी हो चुका है। तो वहीं बोल रही है कि यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, आप जो है विश्वास नहीं कर सकते हैं। कैन यू, क्या तुम, दैट आई लिव इन सच ए हाउस एंड वाज प्राउड, जब मैं वहाँ पे रहती थी, उस घर में रहती थी, तब मुझे गर्व महसूस होता था। एंड लव, और प्यार और स्नेह मिलता था। आई हु हैव लॉस्ट, अब मैं ये सब खो चुकी हूँ। माई वे, अब मेरा रास्ता। एंड बेग नाउ एट अ स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, बेग का मतलब होता है भिखारी। अब मेरा रास्ता जो है एक भिखारी की भांति हो गया है। एट अ स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का मतलब अजनबी। अब मेरा रास्ता जो है एक भिखारी की तरह हो गया है। एट अ स्ट्रेंजर
डूर टू रिसीव लव। अब अजनबी के दरवाजे पर मुझे प्यार की कामना करना पड़ रहा है, प्यार की प्रार्थना मांगना पड़ रहा है। एट लीस्ट इन अ स्मॉल चेंज, एक छोटा सा परिवर्तन से मेरा जो है पूरा चीज़ बिखर गया। अजनबी के दरवाजे पर जा कर के प्यार की कामना करना पड़ रहा है, प्यार की प्रार्थना करना पड़ रहा है, भीख मांगना पड़ रहा है। तो कविता को ज़रा एक बार और हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देयर इज अ हाउस नाउ फar अवे वेयर वंस, वहाँ बहुत दूर एक घर है जहाँ मुझे प्यार मिलता था, स्नेह मिलता था, दुलार मिलता था। दैट वुमेन डेड, और अब वो औरत जो है मर चुकी है। तो बोल रही है ना कि मेरे दादी का जो घर है वो बहुत दूर है। कमला दास का जो यहाँ पे शादी हो चुका है, तो वहीं याद कर रही है कि बहुत दूर एक घर है, ठीक है, जहाँ मुझे प्यार मिलता था, स्नेह मिलता था, दुलार मिलता था। अब वह औरत जो है मर चुकी है। द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, अब वहाँ पे उस घर में कोई नहीं रहता है। वह घर जो है अब पूरा शांत पड़ा हुआ है। स्नेक, सांप जो है वहाँ पे घूमते हैं किताबों के बीच में। दूसरे पेज पे चलते हैं। सांप जो है किताबों के बीच में घूमते हैं। जब मैं छोटी थी तब उन किताबों को पढ़ा करती थी, जो कि पूरा रूम जो है किताबों से भरा पड़ा था और मुझे अच्छा से पढ़ने भी नहीं आ रहा था। तब मैं उन किताबों को पढ़ती थी जब मैं बहुत छोटी थी, और मेरा जो है खून चांद के भांति ठंडा पड़ जाता था। मैं सोचती थी कि इतना सारा किताबों को कैसे पढ़ पाऊँगी। हाउ ओपन, मैं कितना बार सोचती हूँ कि वहाँ जाऊँ, उस दादी के घर में जाऊँ, ठीक है, जो हमसे बहुत दूर है। मैं सोचती हूँ कितना बार कि वहाँ पे जाऊँ, ठीक है। और बंद खिड़की से मैं झांकती हूँ और वहाँ की जो ठंडी हवाएं हैं, ठीक है, उसको महसूस करती हूँ। जब ये महसूस करती हूँ और वहाँ का जो प्यार स्नेह था उसको महसूस करती हूँ, तब मेरा आँख जो है भर जाता है, दुखी पड़ जाता है, ठीक है, निराश हो जाती हूँ, ठीक है। ऑन वाइल्ड डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब निराश पड़ जाना, निराश पड़ जाती हूँ। और पिक अ आर्म फुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई, और वहाँ की सारी अंधेरों को, ठीक है, वहाँ जो अंधेरा पड़ा है उस घर में, उस सारी अंधेरे को उठा करके, ठीक है, रख दूँ, ठीक है। कहाँ रखने का बात हो रहा है, तो बेडरूम के पीछे जो है रख दूँ और उसकी निगरानी करूँ। जो कुत्ता जो है एक निगरानी करता है किसी वस्तु का, तो उसी प्रकार से मैं उस वस्तु को, उस डार्कनेस को जो मैं दादी के घर से उठा लाई हूँ, उसको क्या करूँ, निगरानी करूँ, ठीक है। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, अपने पति से बोल रही है कहा कि आप ऐसा विश्वास नहीं कर सकते हैं। कैन यू, क्या आप, दैट आई लिव इन सच हाउस, मैं उस प्रकार से घर में रहती थी जहाँ मुझे प्रेम मिलता था, प्यार मिलता था, ठीक है, स्नेह मिलता था और मुझे गर्व हुआ करता था, ठीक है। प्राउड, गर्व होना, प्राउड का मतलब गर्व होना, ठीक है, गर्व हुआ करता था। आई हु हैव लॉस्ट, अब मैं वो औरत हूँ, ये सब क्या खो चुकी हूँ, ठीक है, अब मैं वो औरत हूँ, ये सब कुछ खो चुकी हूँ। माई वे एंड बेग नाउ एट अ स्ट्रेंजर डूर टू रिसीव लव, और अब मेरा रास्ता जो है उस भिखारी की तरह है, ये अजनबी के दरवाजे पर, ठीक है ना, प्यार की कामना, प्यार की भीख मांगना पड़ रहा है, ठीक है। बेग का मतलब होता है भिखारी, प्यार का प्रार्थना करना पड़ रहा है, मतलब प्यार को मांगना पड़ रहा है, कामना करना पड़ रहा है एक छोटा सा परिवर्तन से। एक छोटा सा परिवर्तन मतलब इनके दादी जी के मर जाने के कारण किसी अजनबी से प्यार की कामना करना पड़ रहा है, यानी कि प्यार को मांगना पड़ रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको कविता जो है अच्छा सा समझ में आ गया होगा, यदि आप 12th क्लास का तैयारी कर रहे हैं। चलिए फिर मैं मिलता हूँ ऐसे ही वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।